हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस भी एग्ज़ाम। तो पहले तो मेरे को भी इससे लग रहा है कि यार कुछ क्वेश्चन जो है इसमें जेकेएस बी स्टॉक सिस्टम में आउट ऑफ द सिलेबस हैं। बट यहाँ पे जब मैंने देखा था तो इंग्लिश इंग्लिश का पूरा सेट, ऑलमोस्ट पूरा सेट जो है वो उन्होंने जेकेएसबी का जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम था, सिलेबस था, उसी के ऊपर डाल दिया हुआ है। और एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर बोर्ड ने, कंसर्न डिपार्टमेंट ने अगर सिलेबस भेजा हो और बच्चे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान सकता हूँ यार पाँच छः क्वेश्चन आगे पीछे आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर सेक्शन ही पूरी ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सिलेबस हो, और वो जो बंदा जेकेएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए तैयारी कर रहा हो, अगर वो रह गया होगा तो वो इस पेपर को अच्छा कर पाएगा। और जो बंदा बेचारा 12th लेवल पे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा होगा, वो तो बंदा रह गया। अब इसका प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट, ये क्वेश्चन जो डाले गए हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस है। अब कुछ क्वेश्चन कौन से हैं, ये सर्कल वाला सिलेबस, सर्कल वाला क्वेश्चन ये आउट ऑफ द सिलेबस है। और ये क्वेश्चन जो है, ये सिलेबस जो है वो वीएलडब्ल्यू के क्वेश्चन से, वीएलडब्ल्यू के सिलेबस से उठाया गया, ठीक है। उसके बाद ट्राइंग के बाद चलो ये रहने दो। उसके बाद ये भी क्वेश्चन, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अ, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, बट ये भी आउट ऑफ सिलेबस था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन मैंने आपको ये इंग्लिश के, मैथ के बता दिया। अभी इंग्लिश में आओगे तो इंग्लिश में तो पूरी उल्टा ही चला हुआ है चीज़ें। मानता हूँ मैथ रीजनिंग चलो हो सकता है, बट इंग्लिश में पूरी चीज़ें। और जो बंदा इंग्लिश में वीक होगा तो अगर वो उसने थोड़ा एफर्ट करा होगा अपने टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो वो तो बेचारा गया। वो तो कहाँ पास होगा इस पेपर में। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत है। बेशक गवर्नमेंट खुद एग्ज़ाम ले रही है, अच्छी बात, उसको उसको सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट एग्ज़ाम ले रही है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला जाए ना पेपर। ये ना हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही पूरी आउट ऑफ द सिलेबस जो है वो डाल दीजिए। आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस कि वो सिलेबस में नहीं है, मेंशन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, चलो भाई बेसिक क्वेश्चन है, चलो इसको छोड़ो। अब ये क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब उसमें शायद अगर जेकेएसपी के सिलेबस देखोगे स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें पॉलिटी वाला सेक्शन ही नहीं थी, ठीक है। तो ये पॉलिटी वाला सेक्शन डाल रहा था, ठीक है। उसका इंग्लिश वाला चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इंग्लिश बाकी चलो बेसिक थी, जीके तो बेसिक थी, इसका तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता। बट जीके सेक्शन तो पूरी उस पे थी। अब ये इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट डायरेक्ट इंडायरेक्ट ये आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है, स्टॉक एक्सचेंज के सिलेबस में है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बड़े सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो, अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस ये भी नहीं है, ठीक है। मॉडल्स हैं, मॉडल्स भी नहीं है, मॉडल्स भी ये भी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है। बड़ा सारे सेक्शन है ऑलमोस्ट। अगर सम करेंगे तो 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 10-12 क्वेश्चन किसी को कट ऑफ से बाहर निकालने के लिए और किसी को कट ऑफ अंदर डालने के लिए बहुत होते हैं। 5 नंबर भी बहुत, 2 नंबर भी बहुत होते हैं। तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस डाल रहे हैं, ये क्यों डालें, ये कोई बच्चों को समझा दे। अगर सिलेबस दिया हुआ एटलीस्ट आप 120 क्वेश्चन है, 120 में से 110 क्वेश्चन तो आप, 110-12 क्वेश्चन तो आप इन सिलेबस में डालो। और एक पर्टिकुलर इंग्लिश सेक्शन में तो बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। बड़े सारे क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आइटम फ्रेज से पूछे गए, दो क्वेश्चन आ गए। तो ये दो, एक नीचे तीन वाला तीसरा क्वेश्चन आ गया। ऑलमोस्ट इस इंग्लिश कितने नंबर की, जितने भी नंबर की थी उस मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके उसके क्वेश्चन है, इंग्लिश के वीएलडब्ल्यू के सिलेबस है उसके बेस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखोगे तो और भी आगे आप क्वेश्चन जो है दिख जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी स्लेब पेपर का लेवल अच्छा है। बाकी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन डाले गए हैं इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन अगर आप देखोगे, इंग्लिश सेक्शन मोस्टली सेक्शन जो है आपकी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस के ऊपर डाली गई है, जो कि जो स्टॉक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें डाली गई। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। और जो भी आगे पेपर हैं उस सिलेबस के क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, कि जो सिलेबस दिया हो गया है ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। क्योंकि इतना सारी चीज़ें पढ़नी, उसके बाद पेपर में ऐसी चीज़ें होनी, वो चीज़ गलत है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।